हेलो एवरीवन। देखो, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 बीजक का। तो लिखा है, सर्वश्री बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड दिल्ली ने आगरा के नवस्थापित क्लार्क्स राज होटल को माल बेचा। 210 टेबल फैन, 128 सीलिंग फैन, 175 मैन कूलर्स एवं 75 रूम हीटर्स। इतना उसने आइटम बेचा है, यानी टेबल फैन बेचे हैं, सीलिंग फैन बेचे हैं, मैन कूलर्स बेचे हैं और रूम हीटर्स, यानी मैन कूलर जो 4 आइटम उसने बेचे हैं। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, उपयुक्त विक्रय के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। क्रेता को बेची गई वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार है। टेबल फैन 210 रुपये प्रति फैन, यानी उसने 200 ऊपर दे रखा था, 200 टेबल फैन बेचे थे और मूल्य भी उनका 210 रुपये प्रति फैन है। ठीक है, फिर सीलिंग फैन का मूल्य दे रखा है 360 रुपये प्रति फैन, और सीलिंग फैन उसने कितने बेचे थे, 128 सीलिंग फैन बेचे थे और एक सीलिंग फैन का मूल्य कितना है, 360 रुपये। फिर आगे कहता है मैन कूलर्स रुपये 430 रुपये प्रति कूलर। अब देखिए, एक कितने कूलर्स उसने बेचे थे, 175 मैन कूलर्स बेचे थे और एक कूलर का मूल्य कितना है, 430। तो 175 में 430 की गुणा हो जाएगी। इसके बाद कहता है कि 175 रुपये रूम हीटर, और उसने रूम हीटर कितने बेचे थे, 75 रूम हीटर बेचे थे और एक रूम हीटर का मूल्य कितना है, 175 रुपये। आगे देखिए क्या कहता है, सेकेंड लाइन में कहता है विक्रेता क्रेता को टेबल फैन पर 5%, सीलिंग फैन पर 8 सही 1/3%, मैन कूलर्स पर 10% और रूम हीटर पर 8% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो, अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आए हैं उसमें सारे आइटमों पर एक ही बार व्यापारिक छूट निकलती थी, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है इसके अंतर्गत अलग अलग आइटम पर अलग अलग छूट दे रखी है। ठीक है, तो आपको अलग अलग छूट घटानी है। इसके बाद कहता है क्रेता विक्रेता से 5% दर से नगद छूट प्राप्त करने का अधिकारी है यदि वह क्रय मूल्य का भुगतान 1 माह के अंतर्गत कर देता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। विक्रेता ने माल भेजने पर निम्नलिखित व्यय किए। पैकिंग पर 2350 रुपये, ठेला भाड़ा पर 1225 रुपये, लदान पर 275 रुपये, रेल भाड़ा पर 1170 रुपये और बीमा पर 445 रुपये। उपयुक्त विक्रय के संबंध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं। क्रेता ने अपने ग्राहक से प्राप्त 10,000 रुपये के चेक का बेचान विक्रेता के नाम अग्रिम भुगतान हेतु भेजा था। फिर से पढ़ते हैं, क्रेता ने अपने ग्राहक से प्राप्त 10,000 के चेक का बेचान विक्रेता के नाम अग्रिम भुगतान, यानी क्रेता ने जो माल खरीदा था उसने किसी और को माल खरीदा होगा, तो उसने जो चेक दिया वही उसने विक्रेता को दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि चेक अनादत हो जाने के कारण विक्रेता को इसका भुगतान प्राप्त नहीं हो सका। मतलब क्रेता ने एडवांस में पैसा दे दिया, और किस रूप में दिया, चेक के रूप में दिया, जो कि उसे अपने क्रेता से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब लेकिन चूंकि चेक अनादत हो गया यानी डिसोनर हो गया, तो उसको व्यापारिक छूट जो ये नगद छूट दे रखी है 5% नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर ये अनादत नहीं होता तो हम 5% नगद छूट घटा देते। चूँकि चेक हमारा डिसोनर हो गया, ठीक है, यानी विक्रेता को कैश प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब भाई अगर चेक डिसोनर होगा, अनादत होगा, तो उसको नेचुरली बात है कि पेमेंट नहीं मिलेगा, और यदि वो चेक डिसोनर नहीं होता तो उसको पेमेंट मिल जाता। तो इसलिए हम इसमें नगद छूट नहीं घटाएंगे। उपयुक्त विवरण से माल का स्थानीय मूल्य लोको प्राइस प्रदर्शित करते हुए स्थानीय बीजक तैयार कीजिए। देखिए, एक चीज़ और, हमारा बीजक 2 तरीके से तैयार कराता है। एक तो रेल FOR बीजक बनवाता है, एक स्थानीय मूल्य पर बीजक बनाता है। यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि स्थानीय बीजक पर मूल्य बनाइए, तो आपको जितने भी खर्चे हैं वो सब जोड़ देने हैं, और यदि ये कह रखा हो कि रेलवे पर बीजक बनाइए, तो रेल भाड़ा और बीमा को छोड़कर जितने भी सारे खर्चे हैं वो हमें जोड़ देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्राइस निकालते हैं, तब हम क्वेश्चन को करते हैं। एक वस्तु का प्राइस निकाल के फिर हम दोबारा उसको बीजक बनाते समय करते हैं। ठीक है, तो अभी उसका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल हमें स्थानीय मूल्य पर बनाना है, इसका मतलब हमें सारे खर्चे जोड़ने हैं, तो हम सारे खर्चे जोड़ देंगे। ठीक है,
देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बजाज जो विक्रेता का एड्रेस है ऊपर लिख देंगे। तो हमने ऊपर लिख दिया सर्वश्री बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड, उसके स्थान का नाम ले दिया, कहाँ का वो रहने वाला है, दिल्ली। और इधर हमने साइड में दूरभाष नंबर और टेलीग्राम नंबर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्रेता का एड्रेस लिख दिया। यहाँ पर क्लार्क सिराज होटल को माल बेचा था और कहाँ का रहने वाला था, आगरा का। उसके बाद हमने बीजक संख्या और आदेश संख्या लिख दिया। फिर देखिए अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग छूट दे रखी है, तो हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पर अलग अलग वस्तु पर अलग अलग व्यापारिक छूट, ठीक है, भिन्न भिन्न व्यापारिक छूट। अब देखिए इन्होंने 200 संख्या टेबल फैन बेचे थे और एक टेबल फैन की जो दर थी वो 210 रुपये थी। तो हम क्या करेंगे, इस 210 की 210 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 44,100 रुपये, ठीक है। और फिर इस पर हमारी व्यापारिक, क्योंकि अलग अलग आइटम पर अलग अलग व्यापारिक छूट दे रखी है, तो इस पर जो व्यापारिक छूट दे रखी है वो दे रखी है 5%। तो ये जो हमारा 44,100 आया था, इस पर हम 5% व्यापारिक छूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 2205 रुपये, ठीक। अब 44,100 में से 2205 रुपये घटा देंगे तो हमारा जाएगा 41,895 रुपये। फिर देखिए नेक्स्ट आइटम हमारा दे रखा है 128 हमारे सीलिंग फैन दे रखे हैं और एक आइटम का मूल्य 360 रुपये दे रखा है। तो इस 128 की 360 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 46,080 रुपये। अब इस पर हमारी व्यापारिक छूट दे रखी है 8 से 1/3%। तो देखिए 3 के 8 में गुणा करेंगे, 3 8 24 और एक उसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25/3 × 100, 46,000। इस वाली रकम पे हम निकालेंगे 46,080 पर। तो 46,080 पर जब हमने निकाली तो हमारा ये आ गया 3,840 रुपये और इस वाली रकम में से ये वाली रकम घटा के हमारा आ गया 42,240 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट आइटम है हमारा 175 मैन कूलर्स और एक आइटम हमने बेचा है 430 रुपये की दर से। अब 175 की ये जो हमारा 175 दे रखा है, इसकी हम 430 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 75,250। इस पर हमारी 10% व्यापारिक छूट दे रखी है, तो व्यापारिक छूट हमने निकाली 75,250 पर। देखिए मैंने यहाँ करके दिखाया है आपको, 75,250 × 10/100। तो जब हम निकाला तो 75,125 रुपये आया। इसमें से ये हम घटा देंगे तो हमारा आएगा 67,725। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आइटम है हमारा ये 75 और क्या है रूम हीटर्स हैं और एक आइटम की जो वैल्यू है वो है 175 रुपये। हम क्या करेंगे, इस 75 की जो हमारे रूम हीटर दे रखे हैं इस 175 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 13,125 रुपये, ठीक है। अब इस पर जो व्यापारिक छूट दे रखी है वो दे रखी है 8%। 13,125 पर 8% हम व्यापारिक छूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा 1,050 और इसे घटा के हमारा आ गया 12,075। अब ये जितने भी आइटम दे रखे हैं 41,895, 42,240, 67,725 और 12,075, इनको हमने जोड़ा तो 1,63,935 रुपये आ गया। इसके बाद जितने भी, क्योंकि व्यापारिक छूट हम ऊपर ही घटा चुके हैं, अगर हमारा एक ही सारे आइटम्स पर एक ही छूट दे रखी होती तो पहले हम सारे आइटम जोड़ते फिर हम व्यापारिक छूट घटाते। क्योंकि अलग अलग आइटम पर अलग अलग व्यापारिक छूट दे रखी है तो हमने क्या किया कि अलग अलग आइटम पर सीधे डायरेक्ट अलग अलग व्यापारिक छूट घटा दी। अब देखिए सारे खर्चे हम जोड़ देंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब स्थानीय मूल्य पर हम बीजक बनाते हैं तो हम सारे खर्चे जोड़ देते हैं। और यदि हम रेलवे पर बीजक बनाते हैं, FOR पर बीजक बनाते हैं तो हम रेल भाड़ा और बीमा को छोड़कर बाकी खर्चे जोड़ देते हैं। तो हम क्योंकि स्थानीय मूल्य पर इसमें क्वेश्चन में बीजक बनवा रहा है तो हम सारे खर्चे जोड़ देंगे। तो पैकिंग पर 2350 रुपये दे रखा है, ठेला भाड़ा पर 1225 रुपये दे रखा है, लदान पर 275, रेल भाड़ा पर 1170 और बीमा पर 445। इन सबको जब हम जोड़ेंगे सारे आइटम को तो हमारा ये आएगा 5,465 रुपये। अब 1,63,935 में 5,465 रुपये जोड़ के हमारी जो अमाउंट आई है वो आई है 1,69,400 रुपये, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो हमारी ये वाली रकम आई है, ये वाली जो हमारी रकम आई है 1,69,400, इसको यहाँ पर हम ये लिखेंगे, शब्दों में भी लिखेंगे 1,69,400 रुपये मात्र। मेरे यहाँ पर जगह नहीं है ब्लैक बोर्ड पर तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको ओरल बता रही हूँ, आपको ये सब लिखना है। उसके बाद आप लाइन नीचे खींच देंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे माल अपने पास यदि क्वेश्चन में दे रखा हो तो आप क्वेश्चन में से ही लिख देंगे, और यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो आप लिख देंगे माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा गया। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे भूल चूक लेनी देनी, और यहाँ पर आप लिखेंगे जहाँ ये आपका रकम निकल के आई है इसके नीचे लिखेंगे मैसर्स, ठीक है। और किसके द्वारा लिखेंगे, विक्रेता का एड्रेस डाल देते हैं सर्वश्री बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड, वो आप यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे मैसर्स, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है।